बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। कल भजन जा नहीं पाया, व्हाट्सएप इसमें आप लोगों को मिला नहीं, लेकिन आज मिल जाएगा थोड़ा देर रात तक। इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिला। तो भजन था, कहे वेद तुम्हें निर्गुण, कहे वेद तुम्हें निर्गुण। भगवान को दुनिया ही कहती है भगवान निर्गुण है, तो कोई कहता है परमात्मा सगुण है। निर्गुण और सगुण की लड़ाई हमेशा। निर्गुण माने कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई भी गुण नहीं, वो है लेकिन कुछ भी नहीं करता है, तो वह निर्गुण है। न उसकी आकृति है, न वह प्रकाश जैसा ही है, मतलब कुछ है ही नहीं। एक हवा हवाई बना के रखा है भगवान भगवान भगवान। भग माने संसार होता है, और वान माने होता है चलाने वाला, संसार को चलाने वाला। उसकी मौजूदगी है, जैसे हवा की मौजूदगी है, लेकिन अनुभव नहीं आता, पता नहीं चलता है। यही हवा जब जोर पकड़ लेती है, स्पीड पकड़ लेती है, तब पता चलता है हाँ हवा चल रही है। तो हवा अपना अनुभव कराती है जब गति करती है। गति माने होता है चलना। जब गति करती है, चलती है, तब अपना अनुभव कराती है। वैसे ही ये परमात्मा है मौजूद हर इंसान के अगल बगल, हर जीव जंतु के अगल बगल। लेकिन जब वह अपना अनुभव देगा, अनुभव कराएगा, जब वह चलेगा माने गति करेगा, तब कोई भगत या साधक उसको अनुभव करता है। इसीलिए परमात्मा को लोग कहते हैं निर्गुण है, निर्गुण है। लेकिन हमने उस परमात्मा को, हमने ही नहीं, कबीर साहब, तुलसी, रैदास, मीरा, कबीरा, रामकृष्ण परमहंस, नानक देव, सबने अनुभव किया है और अपने अनुभवों को गाया भी है। जो भी कुछ होता है जगत में, संत के आसपास या कोई भगत के आसपास, तो कोई लोग ये सोचते हैं कि अरे ये भगत बड़े चमत्कारी हैं, कि ये साधु महात्मा संत बड़े चमत्कारी हैं, चिमटा बजाए तो ऐसा कर दिए, हाथ उठाए तो ऐसा हो जाता है। लेकिन उससे आप पूछोगे, लोगों की यह धारणा है, लेकिन उससे आप पूछोगे तो कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं। भगवान आपके दिल में बैठा है, आपके भग को, आपके संसार को चलाने वाला, वो अमूर्त होके आपके अंदर ही बैठा हुआ है, आपको पता नहीं है। आप जो कुछ भी भगवान के नाम से करते हो, चाहे भगवान के नाम से सेवा करते हो, भगवान के नाम से दान करते हो, या भगवान के नाम से जो भी पूजा करते हो, और इसकी ये कहलाता है, ये सब अर्पण होता है। वह सब देखते, अनुभव देख रहा है, मौजूद है, और वो सब देख रहा है, लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। जब हम भक्ति करेंगे तब वह प्रकट होता है। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं, इसलिए तो इसको आत्मा कहा गया। आत्म, तम माने होता है अंधकार, आ लगा दिया तो माने अंधकार खत्म हो जाए। तो अंधकार कहाँ बसता है? तो भगवान है कि नहीं है, ये अंधकार हो गया बुद्धि में बैठा हुआ। कैसे होंगे, क्या होंगे, ये भगवान की वो भगवान, कि इंसान है कि भगवान है, नारी बीचे नारी है, नारी बीचे साड़ी है कि साड़ी बीचे नारी है, वही द्रौपदी वाला हाल। तो इसमें फंसा हुआ जब रहता है हृदय,
तो ये भी अज्ञानता कहलाती है, तम कहलाता है। जब ये भी तम नष्ट हो जाए तो कैसे नष्ट होगा ये सब तम? अनुभव के द्वारा। तो जिन महात्माओं ने उस परमात्मा का अनुभव पाया, तो अनुभव देने वाला, देने का मतलब ये सगुण हो जाना, गुण गुण होना। स माने गुण सहित, सगुण, कुछ न कुछ गुण। आपको ठंडा लगा, आपको आनंद आया, ये गुण ही तो है। आपके मन में शांति छा गई, ये गुण ही तो है। तब निर्गुण कहाँ हो गया? तो इसलिए जो हम बात करते हैं निर्गुण और सगुण परमात्मा की, वह गलत ही कर रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है कि निर्गुण की सगुण। भक्ति हमेशा सगुण ही है, सगुण ही रहती है। परमात्मा की अनुभूति, जिस समय हम समाधि में चले जाते हैं, तो उस अवस्था में हमारा चित्त निर्गुण हो जाता है। इतना शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है कि कोई चीज का अनुभव नहीं, कोई चीज का एहसास नहीं। कोई चोर आपके घर में उतर आवे, सब सामान बटोर के चला जाए, आप समाधि में ही बैठे रह जाओगे, आपको कुछ पता नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं समाधि। ये समाधि की अवस्था में हम अपने अपने ही निर्गुण स्वरूप में, जहाँ कोई गुण नहीं, जहाँ आपको किसी तरह का कोई चेतना नहीं, बस एक बढ़िया प्यारी सी नींद लगी हुई, प्यारी सी एक नींद जैसे महसूस होगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कोई साधक 8 घंटा, कोई भगत 18 घंटा। जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस को लगवाए थे उनके गुरु तोताराम जी, तो 18 घंटे लगातार समाधि में ही रह गए थे। तो जो समाधि की अवस्था होती है वह अनुभूति होती है, अनुभव है। सगुण और निर्गुण दोनों ही अनुभव हैं। वह निर्गुण अवस्था हो गई, चित्त का शांत हो जाना। इसको कहते हैं प्राणायाम हो जाना। प्राणों का आयाम, आयाम माने होता है आना जाना, आना जाना, कुछ विचार करना, कुछ लेना देना, यह सब शांत हो गया। तो जहां चित्त शांत हुआ कहते हैं प्राणायाम हो गया, ब्रेक लग गया, सिस्टम पे ब्रेक लग गया। नहीं तो हमारा शरीर अंदर हमेशा काम कर रहा है, हमेशा काम कर रहा है। जैसे खून का चलना, सांसों का चलना, दिल का धड़कना, किडनी, लीवर, सब अपने आप काम करना, वो चल रहा है सब अपने आप। तो उसमें वहां की बात योग दर्शन में नहीं होती है। योग दर्शन में और एक है, और एक है क्या? आपका मन, आपका दिमाग, ये भी दोनों चलामान है, चलते रहते हैं। इन दोनों इंद्रियां, कहीं इंद्रियां माने खुजली महसूस होने लगा। कितने भगत लोग साधना में बैठते हैं, खुजली होने लगती है। तो जब भजन करने बैठे तो खुजले होना शुरू, तो उनका ध्यान बढ़ जाता है। इस तरह की एक एक से घटनाएं होती हैं, इस तरह से विघ्न आते हैं। लेकिन भक्ति हमेशा मूर्त होती है। अमूर्त भक्ति का रूप ही मूर्त है, अमूर्त नहीं है भक्ति का रूप। जब अनुभव आप कहोगे, अनुभव जो भी पाते हो वो मूर्त ही कहलाता है, अमूर्त नहीं कहलाता। जो कुछ भी आप कह सकते हो वह मूर्त ही हो गया, जो कह न सको वो अमूर्त हो गया। जो अकथनीय है तो अमूर्त है। तो भगवान के वह स्वरूप मिलेगा अंतिम दर्शन के साथ ही, हर किसी को मिलता है साधना पूरी होते होते। तो वह जब स्वरूप मिलेगा तब वह आप बयां नहीं कर सकते, आप मुंह से बोल ही नहीं सकते उस स्वरूप के बारे में। इसीलिए उसे अमूर्त कह दिया जाता है। अनुपम, जिसका कहीं उपमा नहीं है, अनुपम कह दिया जाता है। जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, कि चंद्रमा जैसे, कि सूरज जैसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो चंद्रमा से भी बेहतर, सूर्य से भी बेहतर अनुभव होता है और बड़ा अलौकिक अनुभव
होता है। तो खुदा से नेह लगाया, खुदा को भुलाया। खुदा से नेह लगाया, हम नेह प्रेम लगाते हैं परमात्मा से ही, लेकिन हम खुदा को ही भूल जाते हैं, उस परमात्मा को भूल जाते हैं। तो रमे सखा ऐसे मन, तो हे सखा, हे परमात्मा, ये मन को ऐसे रमा देना। तो रमे सखा ऐसे मन, हर क्षण खुदाई पाया, हर क्षण खुदाई पाया। जो खुदा का अनुभव है वह निरंतर रहता है, माने परमात्मा का जो अनुभव है वह निरंतर रहता है। इसीलिए अनुभव भग अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। तुलसीदास जी कहते हैं अनुभव के आधार पे ही संत लोग भजते हैं। तो आप भी अनुभव पाइए, उसको भजिए। भजिए माने कहिए, उसको समझिए। जब कहेंगे समझेंगे तब आपको आगे की लाइनें मिलती हुई चली जाएंगी। तो कृपा भई सदगुरु तेरी, श्रद्धा विश्वास जगाया, तेरी शरण में प्रभु सच्चा सुख पाया। तो अब अनुभव किससे साझा करेंगे? जिसको आता नहीं अनुभव, जिसको मालूम ही नहीं है, उससे आप बता के क्या करेंगे? तीन तिगड़म में फंस जाएंगे। वो बता देगा क्या होना चाहिए, क्या बता देगा क्या। अनुमान और अंदाज दोनों ही गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को अनुमान या अंदाज से पकड़ा नहीं जा सकता। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, किसी तत्वदर्शी महापुरुष, तत्व माने जो आत्मयोग को जानता हो, जो चलना जानता हो, जो नित्य आना जाना करता हो, जो उसी में रमण करता हो, जिसके लिए जैसे कि आप का शहर आपके लिए, अगर आप 10 साल 15 साल से पूरे शहर में घूम रहे हैं तो आपको शहर का गली गली मालूम हो जाएगा, मोहल्ला मोहल्ला मालूम हो जाएगा। यदि आप घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं तो आप बगल वाले भी मोहल्ले को नहीं जानेंगे। तो वैसे ही ये साधना पथ है, वो निकल के घूमने वाला वही तो सदगुरु है। माने वो सब जगह घूम के, माने अंदर अंदर निरीक्षण करके, माने आत्म निरीक्षण करके वह परमात्मा को में मिल गया है, जान नहीं गया, परमात्मा में मिल गया है। परमात्मा से मिल के जो उसका अपना स्वरूप था, जिसे अहंकार कहते हैं, वह चला गया। वह चला गया और क्या स्वरूप धारण कर लिया? शिव स्वरूप में समा गया। तो बाहर देखने के लिए उसका शरीर है, भीतर से उसके पास न मन है न उसके पास अंदर में दिमाग है, ये दोनों ही नहीं है। इसीलिए तो लोग उसे पागल और मूर्ख कहते हैं। तो सदगुरु पागल और मूर्ख जैसी बातें भी करते हैं, रहते भी हैं। तो ऐसे सदगुरु के पास आप जाओगे तो उनकी बातें बड़ी अटपटी लगेंगी, लेकिन अगर विश्वास बैठ गया, आप उनसे प्रश्न पूछिए, आपका संचार संकेत सब बता देंगे। इससे आपको आगे बढ़ने में बड़ा आसान हो जाएगा। तब आप वह जो निर्गुण है, जो अभी तक आपके सामने आया ही नहीं जिंदगी में कभी, वह उसकी झलक आनी शुरू हो जाएगी। पहले परछाई आएगी, पहले उसकी परछाई आएगी, फिर वो आएगा। तो इस तरीके से आप खुद देख सकेंगे और खुद अनुभव कर सकेंगे वह परमात्मा मूर्त है कि अमूर्त, निर्गुण है कि सगुण, आप खुद जान लेंगे। हम जैसा मूर्ख क्या बताएगा? यह तो आत्म अनुभव है, ये कोई किताब नहीं है। आत्म अनुभव कोई किताब नहीं है कि पढ़ के और बता दिया जाए। खुद में खुद का अनुभव है। आप भी एक दिन जरूर अनुभव करेंगे। जो हमारे साथ जुड़े हुए सैकड़ों लोग हैं, वो सब इस अनुभव को पा ही रहे हैं। कौन है ऐसा जो न पाया हो? कोई न पाया हो तो बता दे। तो सब आप पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं आत्म अनुभव, आत्म निरीक्षण। तो आत्म अनुभव और आत्म निरीक्षण अंततः आपको उस सत्य में पहुंचा देगा जहां आप निर्गुण और सगुण का भेद खुद जान लेंगे।
खुद जान लेंगे। कुछ हमारी बातें भी हो जाए तो हम क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, वेद पुराण ज्ञानी पुरुष सब कहते हैं कि भगवान परमात्मा निर्गुण है, या कह दें अगुण है, या कह दें निरंकार है, या कह दिया जाए निरंकारी है, या कह दिया जाए भगवान अघोर है, या कह दिया जाए भगवान अघोरी है, या कह दिया जाए वो ब्रह्म है, या कह दिया जाए वह ओम है, या कह दिया जाए वो तत् है, या सत है, वह सोहम है, या कह दिया जाए कृष्ण है, या राम है, या एक ही बात है। सारे शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। जिस भगत को जो अच्छा लगा, जिसका बोली चाल जो उसके दिल में बैठ गया सो बोल दिया। जैसे हम सखा कहते हैं, हम उसी परमात्मा को क्या कहते हैं, सखा। और कभी प्रभु, सखा माने मित्र है, उसने मित्र बना लिया, हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिला लिया तो मित्र हो गया। अब प्रभु माने भरण पोषण करने वाला, भू प्रकाश डालने वाला, भू में प्रकाश डालने वाला, मानते हैं अज्ञानता को खत्म करने वाला, गाड़ी हाँकने वाला, भरण पोषण करने वाला, इसीलिए प्रभु नाम रखे। वह हमारे दुखारते हुए जाता है, इसलिए हमने उसे हरि कहा, उसे शंकर और शिव भी कहा, क्योंकि उसी ने हमें शंका रहित किया, इसीलिए हमने शंकर कहा। वह सत्य है, उसने सत्य में अपना रूप दिखा दिया, जो वास्तविक इसका स्वरूप है क्या, निर्गुण और सगुण दोनों से अलग। जहां सारी उलझन खत्म तो शिव है। तो इस तरीके से नाम के अर्थ में जाएंगे तो आप भेद जान जाएंगे, मूर्ति की तरफ दौड़ेंगे तो उलझ जाएंगे। तो यही जगह मिली, 2004 में हाथ मिला लिया। उसके बाद वहीं से कहानी शुरू हुई। उससे पहले परमात्मा कई बार मिले, कई जगह मिले। जब 1987 में एमएससी में फाइनल में थे, 86 और 87, तो यही नवरात्र के दिन में आखिरी दिन, 10वीं के दिन 2 घंटा अकेले में हम और वो बालक के रूप में। लेकिन आधी रात के बाद का पहर, 2 बजे से 4 बजे का पहर, नींद घेरे हुए आंखें बोझिल पड़ी हुई, समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये परमात्मा हमारे साथ है। गोरा अंगारा लड़का, घुंघराले बाल। उस समय वहां लाइट नहीं रहा करती थी। ये ज्ञानपुर की बात है, चकवा महावीर, वहां पे हमारे फूफा का गांव था, तो वहीं रहते थे, उन्हीं के घर में। बाहर, घर से बाहर एक बैठका था, और बैठके में हमारे रहते थे। एकदम नवरात्र की 9 दिन की भक्ति प्रण कर लिए कि दर्शन करना है। तुलसीदास का एक शब्द हमारे कान में पड़ गया, हटते रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हट कर लो तो क्या हो जाएगा। जो चंदन है, लकड़ी शीतलता करता है, जब उसको पानी डाल के घिस के लगाते हैं तो जले को, जहां जला हो उसको आराम पहुंचाता है, ठंडा करता है, जलन को कम करता है। लेकिन वही सूखी लकड़ी को रगड़ते चले जाओ तो सुलगने लगती है, गर्म होके धुआं उठ जाता है। तो ऐसे ही जो परमात्मा को रगड़ मारेगा तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेंगे। हम भी हट कर लिए, 2 दिन 3 दिन न पानी पिए, 2 दिन लगातार न पानी पिए, न चाय पिए, न कोई फलाहार, कुछ नहीं, जिद कर लिए। 9वीं के दिन, नवरात्र के आखिरी दिन 9वीं के दिन, हर रोज 6 बजे से 12 बजे तक नवा पारायण, रामायण का 9 दिन में जो खत्म होने वाला रहता है, कहते हैं नवा पारायण। 120 दोहे चौपाइयां उसमें रहती हैं।
तो 6 बजे से 12 बजे तक कई लोग सामूहिक इकट्ठा होके हारमोनियम, ढोल, झांझ, मजीरा बजता था। नौमी के दिन निराशा इतनी स्तर पे पहुंच गई, इस स्तर पे पहुंच गई, क्रोध आया कि अब तो नहीं दर्शन होंगे। तो कपूर को उठाया, अपनी हथेली पे रख लिया, उसी पे जला के आरती किया, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय। तो ये किया आरती, ये आरती 10-15 मिनट लगा ढोल मजीरे में। उसके बाद आरती श्री रामायण जी की, आरती रामायण की गई। कपूर हाथ में जलाते ही रह गए, एक खत्म होता दूसरा डाल देते। देखिए कैसा ये पागलपन, जलता ही रहा। जब आरती 15 मिनट में खत्म हो गई, तब उस आरती को अपने माथे से लगाए और उसको फिर एक कटोरी में डाल दिए, थाली में, कि और लोग भी ले सके। लोग प्रसाद वगैरह खा के चले गए। तो 1 बजे हम भी लेटे, अंदर से कुंडी बंद कर लिए। हमारे फूफा भी उसी में रहते थे। करीब 25-30 फुट लंबा था हॉल। तो वो एक तरफ, हम एक तरफ लेटा करते थे। दोनों के बीच में कम से कम 20 फुट का दूरी रहता था। और एक साइड किनारे में दुर्गा की स्थापना चौकी के ऊपर केवल मूर्ति रख के, माने फोटो रख के, बस साधारण से अपना रोज कीर्तन चलता। 2 बजे अब जलन होने लगी हाथ में, इतनी तेज जलन होने लगी कि क्या करें, हमें समझ ना आवे, नींद कहाँ से आएगा। और 2 दिन के भूखे प्यासे, रात भर वैसे ही एक दिन पहले कलैया मारते रहे, पेट में भोजन नहीं रहता है तो नींद भी नहीं लगती है। तो ऐसे ही ऊपर से हाथ में जलन। फिर क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा, तो लगा कोई बालक आके हमसे चिपक गया पीठ के साइड में, खाली अंगूछी लपेटे हुए थे। मौसम बड़ा चिपचिपा वाला था, यही कुआर का नवरात्र। तो फिर हमने सोचा कौन है, थोड़ा दूर हट गए, 2-4 फुट और आगे घसक गए। 10 मिनट बाद वो लड़का फिर आके चिपक गया। अब नींद खुल गई हमारी। देखे तो एकदम गोरा, बड़ा खूबसूरत, घुंघराले बाल, एकदम हटा कटा, हाथ पैर नंगा धड़ंगा बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसे जैसे कि एलईडी लाइट जल रही हो, जबकि उनके घर में वहां बिजली नहीं थी। कहीं कहीं बिजली भी रहा करती थी, तो वो साधारण वाला 10 रुपये वाला बल्ब वही लगता था। और रात में वैसे ही देहात में लाइट नहीं रहती, दिन में देहात में और रात में शहर में लाइन दी जाती थी। 1986 की बात है। फिर क्या हुआ, हमको उस समय इतना ज्ञान नहीं आया, इतनी समझ नहीं आया कि हम ही तो रात 1 बजे 1:30 बजे बंद किए अंदर से कमरा, और कौन आ जाएगा। अकल में, दिमाग में ये आया कि हो सकता है ये लड़का कोई रिश्तेदार आया हो। फिर हम गए, उठे, दरवाजा खोले, बाहर 10 मिनट टहले। टहलने के बाद फिर हाथ पैर धोए, फिर अंदर वापस आए, कुंडी बंद किए। वो लड़के को फिर ध्यान से देख रहे हैं, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है वो लड़का। फिर उसको हम उठाए, उस लड़के को उठा करके 20 फुट दूर अपने फूफा के पास उसे लेटा दिए। आराम से सुकून से लेट गए। चलो, तुरंत नींद भी लग गई। थोड़ी देर बाद नींद लगते लगते फिर वो लड़का आके चिपक गया 10 मिनट 15 मिनट के अंदर। अब तो हम समझ चुके थे वो लड़का ही है। अब हमको बड़ी तेज नींद आ रही थी। फिर उठे, फिर उठाए उस लड़के को। अब फुफ्फा के उस पार माने बीच में, वो उनके उस तरफ उनको लेटा दिए जिधर चौकी लगी हुई थी दुर्गा माता की। हम कहे चलो अब नहीं आएगा। अब कैसे आएगा, बीच में फूफा सोए हैं, जब वो डाकेगा तब ना इधर आएगा। अब आराम से सो गए। फिर 10-15 मिनट बाद वो लड़का आके फिर चिपक गया। हम अब देखे, परेशान हो गए। हम कहे हे भगवान, इसका करें क्या, ये लड़का तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। फिर हम कुछ नहीं किए, नींद घेर रहा था और थोड़ा आगे सरक गए।
10 मिनट बाद वो लड़का फिर आके सरक गया। अब हम आगे सरकने के लिए जगह नहीं, दीवार थी, तो अपने हाथ से हम उसको पीछे टाल दिए। फिर वो लड़का आके सरक गया, हमारे से चिपक गया, फिर अपने पैरों से हमने ठेल दिया उसको, पैर पीछे करके धीरे से दूर कर दिया। ऐसे ही चलते चलते हमको नींद लग गई। तब एक आवाज आकाशवाणी हुई कि अब तुम खा लो और तुम पी लो, मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया, मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया। हड़बड़ा के उठे, नींद सारी गायब, घड़ी देखे 4 बज रहा था। फूफा को जगाए, फूफा बोले अरे क्या हुआ यार, 1-1.5 बजे तो सुबह किए, तुम लगे जगाने सवेरे ही, सवेरा हो गया। हमने कहा सवेरा नहीं हुआ, 4 बजे, लेकिन ऐसी ऐसी सारी बात हुई, घटना हुई, आपने कोई लड़का को अंदर लाया था क्या रिश्तेदारी को? बोले अरे मूर्ख, कौन आएगा 1-1.5-2 बजे रात? जिसका लड़का छोटा लाएगा तो अपना घर में सुलाएगा कि इधर ला के हमारे पास सुलाएगा? तेरी अकल मारी गई थी, वो भगवान थे। फिर हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तब क्या नींद लगे, एकदम कूदते हुए दौड़े गए, हुआ को बोले कुछ खिलाओ। बोले क्या खिलाओगे? हमके 2 बिस्कुट और वो चाय दो। चाय बनाई बेचारी, 2 बिस्कुट खाए, कूदते हुए वही हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर पे पहुंच गए। चकवा महावीर, वहां एक बाबा रहते थे, उनसे सारा कहानी कहे, सिर पे हाथ धरे, आशीर्वाद दिए, बेटा भगवान तेरे को दर्शन दे दिए हैं, दशहरा है ना, आज दशहरा है ना, भगवान तुझे दर्शन दे दिए। इस तरह उस परमात्मा की प्रथम अनुभूति हमने पाई। क्यों पाई? बचपन से ही बड़ा भक्ति भाव था, जरूर विज्ञान के छात्र थे, विज्ञान के छात्र जरूर थे, लेकिन बड़ा लगाव था भगवान के नाम पे। भगवान कौन मालूम नहीं, लेकिन भगवान मिल रहे थे। हम पूजा करते थे दुर्गा माता की, शंकर जी की, पार्वती माता की, संतोषी माता की, विष्णु भगवान की, हनुमान जी की, कृष्ण की। ये 3-4 बड़े खास थे, हमारे नजदीकी थे। लेकिन किस रूप में भगवान मिलते हैं, पहचान तब नहीं पता। 2004 में एक पत्र आया हमारे पास, जिसमें लिखा था एक बार आ जाओ सखा, एक बार आ जाओ सखा। बस एक बार चले गए, उसके बाद का पूरा ये अनुभव है। कोशिश करेंगे आधे घंटे का और जो बचा हुआ समय है बता ले जाएं। तो कहे वेद तुम्हें निर्गुण, कहे वेद तुम्हें निर्गुण, कहे वेद तुम्हें निर्गुण, अरूप अमूर्त। तुम्हारी मूर्ति नहीं है, फोटो ही नहीं है, ऐसा बताते हैं लोग। ये तुम्हारी फोटो नहीं है, तुम्हारा आकार नहीं है। कहे वेद तुम्हें निर्गुण, अरूप अमूर्त, लखा अरुण सखा तुम्हें अनुपम मूर्त, लखा अरुण सखा तुम्हें अनुपम मूर्त। तो अरुण ने तो लखा है उस सगुण ईश्वर को, मूर्त जो मूर्ति माने पत्थर वाला नहीं, जिसको उठा उठा के हम रखे जा रहे थे, 2 घंटा हमारे साथ खेल तमाशा कर रहा था, वो तो देह से ही था, शरीर से ही था, 2-2.5 साल के बालक का ही आकृति था, लेकिन सत्य था। तो कैसे हम कहेंगे कि वो अवोक जो सुंदर था, ये दिमाग में नहीं रहा कि इतना प्रकाश, दिन जैसा प्रकाश कमरे में रात के समय क्यों, ये भी दिमाग में नहीं रहा। तो वह जहां रहेगा वहां अंधकार कहां। तो इसलिए अनुपम। प्रेम की पतिया तेरी बांध लिया रे मन, लखा अरुण सगुन भरा गुण ही गुण, लखा अरुण सगुन भरा गुण ही गुण। प्रेम की पाती पाया,
दौड़ा गया। आकाशवाणी हुई, यही तुम्हारा गुरु है। एक ही नजर, पहली नजर ही पड़ते मन को बांध लिया। मन के अंदर प्रेम कमल उमड़ गया। पहले दर्शन में प्रेम कमल रह गया था, खाली नींद घेर रही थी, यह भूल गए। और एक बात, जब उस लड़के को हमने हाथ से उठा लिया, यह हमारे हाथ की जलन खत्म। यह तो बाद में अनुभव हुआ, अरे रात में इतना जलन हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। तो उस समय लिखे नहीं, लेकिन दोबारा जो मिले, सखा नाम बताया, जगिया, तो जो अनुभूति मिली तो आप लोगों के सामने है। तो लखा, अरुण ने तो सगुन ही लखा, पहली बार भी लखा तो सगुन, दूसरी बार भी लगा तो सगुन, लेकिन दोनों ही रूप वही 2-2.5 साल वाले, 2-2.5 साल वाले। ये पहला रूप लड़के का, तो दूसरा रूप जो मिला वो लड़की का, 2-2.5 साल की कन्या का रूप। तो भरा गुण ही गुण। तो हमने तो देखा कि कितने गुण भरे हुए हैं। कभी हंसना, कभी रोना, रूठना, मनाना, जिद। ये जैसे हमारे बच्चे 2-2.5 साल के कैसे जिद करते हैं, कभी खिलौने के लिए रोने लगते हैं, वैसे ही वो हमारी सखा रोने लगती, कोई दुकान के सामने, मैं ये लूंगी। अरे तुम लेको क्या करोगी, तुम्हें कौन देख रहा है, नहीं मैं ये लूंगी। तो पूछते भाई कितने का है, दुकानदार कहता कि 500 रुपये का। फिर फुसलाते, हम कहते अरे सखा बहुत महंगा है, वहां तो 100 रुपया 150 रुपया मिलता है, ये बड़ा महंगा है, चलो आगे। ना मैं ये लूंगी। संजोग ऐसा कि हम ही देख पाते, दुकानदार या अन्य लोग नहीं देख पाते। अब हम देख रहे हैं तो कैसे हम हटिया लें। तो हम कहते लो भाई दे दो, कुछ कम कर दो, लो 50 रुपया कम कर दिया, ले जाओ 450 में। इस तरीके से जिद करती हमारे साथ, रोने लगती, न देते तो रोने लगती, और जब पा जाती तो खूब हंसती। क्या अद्भुत लीला किया उसने, कहने और गाने लायक है। सो जब जब समय मिलता है उसकी लीलाओं को गा देते हैं। कभी उंगली हमारे हाथ में कोच देती, आंख में डाल देती, आंख में डाल देती, मलना पड़ता। लोग पूछते क्या हुआ, कुछ गिर गया क्या आंख में, लाओ लाओ देखें। हमने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं गिरा है, बस थोड़ा सा आंख में वैसा परेशानी लग रहा था। दवाई ले आए क्या, नहीं नहीं कोई दवाई की जरूरत नहीं। हम देख रहे हैं वो सामने बैठ के उंगली हमारे हाथ में डाल दे रही है। तो कैसे भूल सकते हैं कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है। तो वह निर्गुण ही तो सगुण होके आ गया। क्यों आ गया, प्रेम की वजह से। चिट्ठी भेज के बुलाया, आओ सखा एक बार मिल लो, क्योंकि मूर्ख थे, मालूम नहीं था, भटक रहे थे यहाँ वहां। तो कभी रूठना और कभी मनाना, हम गुस्सा के कभी छोड़ देते, परेशान हो जाते, आज नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तो मनाती आके, चलो सखा गलती हो गई, अब जिद नहीं करूंगी, कान पकड़ती हूँ, थोड़ा तोतली भाषा बोलती, तुतला तुतला के बोलती। तो हम बोलते ज्यादा मत तुतलाओ, ज्यादा तुतलाओगी तो हमारे समझना पड़ेगा, थोड़ा कम तुतलाओ। तो तुरंत तुतलाना कम कर देती। जब ओमकार का स्वरूप उतरा पहली बार, तो इतनी गंभीर वाणी हुई, आवाज हुई कि पूछो मत। माने कि कम से कम 100 मीटर तक तो सुनाई दी होगी वो आवाज, इतनी मोटी और गंभीर आवाज। फिर तुरंत अपना मुंह बंद किए सखा, और फिर आवाज को इतनी छोटी किए, बच्चे का बना लिए, फिर बच्चे का आवाज से बोलने लगे। तो कहते मेरा नाम ओमकार सखा रख दो। हमने कहा चलो तुम्हारा नाम ओमकार सखा रहेगा। तो इस तरीके से अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, इसी अनुभव के आधार पे हमने भजना शुरू कर दिया। भगवान मिल गए, गुरु मिल गया, अब यात्रा शुरू हो गई। अब यहीं से गुरु मिलते हैं तो आपकी यात्रा शुरू होती है, अध्यात्म की आग, आत्मा की
यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, जीव की यात्रा। कहाँ? आत्मा की तरफ। जीव की यात्रा कहाँ? आत्मा की तरफ। अवध, अवध। राम जी गए, पूरा रावण सावण सबको खत्म किए, अब वापसी किधर? अवध की तरफ। तो वही बात, तभी राम राज्य को स्थापित करते हैं भगवान। सब भाव भरे तुझ में सेवक भाव बहाना। सब भाव उस परमात्मा में भरे, सब भाव उस परमात्मा में भरे हैं। सेवक का भाव बहाना, आपका भाव बस बहना शुरू हो जाए, भगत का भाव बहना शुरू हो जाए कि बाल लीला देख लें। सरोजा का दूध लेके दौड़ते थे, दूध वाला पतीले में दूध दे देता, वो लेके दौड़ते, एक दिन तो गिर भी गए, दूध पूरा बिखर गया, सच में दूध बिखर गया। तो ये भाव, भाव के वजह से गिर गया तो रोने लगे। तो सरोजा बोली, अरे रोते क्यों कान्हा, रहने दो, मैं दूध पोंछ देती हूँ, दूसरा आ जाएगा। तो बोलते हैं मैं चाय क्या पीऊंगा, तो दूसरा आ जाएगा। ऐसा है वो परमात्मा, ऐसा है वो परमात्मा। यही है नाम रूप लीला धाम। भगवान की लीला भगत के साथ हो जाती है शुरू, बस विश्वास करने की जगह है। हमारे ही घर में क्या करते थे, सब यहाँ सोया हुआ है, रात में उधर बाथरूम का नल का खुल गया, पानी गिरने लगा, तो यही संध्या चिल्लाते हुए जाती, अरे कौन है, भूत है कि प्रेत है, जरूर उसको झड़ाएंगे फुकवाएंगे। हम कहते कोई नहीं, हमारे सखा है। ए सखा, मत करो बदमाशी, काहे कर रहे कर रहे, बल्कि एक दो ओझा को बुला के वो फुकवाई झड़वाई भी, क्या होने वाला है, हमारे सखा को कोई कैद कर लेगा क्या। वो चलते रहा, फिर नल का खुल जाता, पानी गिरने लगता। तो एक दिन हम डांट के बोले, ए सखा ये बंद करो, डरा देते हो सबको, झूठा ओझा बुला के पैसा खर्चा कर रही है, बंद करो ये। तो बंद हो गया। पायल की आवाज सुनाई देती, ये लोग डर जाते, हम कहते हैं हमारे सखा है। घुंघरू की आवाज सुनाई देती, कई बार इन्होंने, गोल्डी ने, प्रियंका ने, गरिमा ने, हमारे सिरहाने हमको दिखाई देती कि हमारी माता बैठी हुई है, एकदम सुंदर सफेद वस्त्र पहन के, गोदी में हमारा सर रख लेती थी, धीरे धीरे थपकी देके सुला देती। ये लोग देखती, रात में आधी रात के जब उठती देखती तो कहती, अरे तुम्हारे तो सिरहाने कोई एकदम काला रंग का भारी बंदर बैठा हुआ है। कभी हमको ये दिखाई देता कि शंकर भगवान जैसे एकदम कोई बैठा हुआ है, साधु महात्मा, दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हुए, हमको गोद में लिए हुए है, हम सोए हुए हैं, सिर गोद में लिए हुए है। लेकिन इन लोगों को अलग दिखाई देता, भयंकर दिखाई देता। तब हमको धनुष यज्ञ की बात याद आ गई। धनुष यज्ञ में क्या हुआ था, राम जब उठे तो जो असुर थे उनको काल नजर आने लगे, माने भयानक रूप नजर आने लगे, और जो देवगण थे, पुजारी थे, भगत थे, उनको भगवान भगवत स्वरूप नजर आने लगा। वस्तु एक लेकिन देखने वाले अलग अलग भाव से देखते हैं, तो भाव बहता है, भगत का भाव बहता है। और भी कई उदाहरण है, समय कम है, कभी और चर्चा करेंगे। तो सब भाव भरे तुझ में सेवक भाव बहाना, दिल तेरे भगत रस लखा अरुण नैना, लखा अरुण नैना। अब ये हमारा अनुभव है कि हमने तो यही देखा कि भगत के दिल में रस कैसा है, माने भावना किस तरह की है, उसी भावना के अनुसार वो मिलता है। भगत के दिल में भावना है भूत, तो भूत बन के मिलता है, चुड़ैल तो चुड़ैल बन के मिलता है, राक्षस या ब्रह्म तो ब्रह्म या राक्षस मिल जाएगा। और देवी देवता का भाव रहेगा, मेरी दुर्गा माई है कि मेरी शीतला माई है, तो दुर्गा और शीतला कुछ भी बन जाएगा। और अगर ये भाव है कि नहीं ये तो परमात्मा है और भगवान है, तब वह भगवान बन के मिलेगा। तब भगवान बन के मिलने के लिए फिर आपको क्या करेगा,
पकड़ के कहाँ लेके जाएगा? सत्य की तरफ। तो सत्य क्या है? गुरु। गुरु माने होता है प्रकाश, वह ज्ञान, अलौकिक ज्ञान जो आपके अंदर ही बसता है। जब वो झलकने लगेगा आपको, तब गुरु को पा जाएंगे। वह अद्भुत ज्ञान, अलौकिक अनुभव परमात्मा का, 7 समुंदर पार का, 7 लोक पार का। 7 लोक, 7 समुंदर का मतलब कहीं वो बाहर वाला नहीं। मन बुद्धि 5 इंद्रियां, माने भीतर वाली 5 इंद्रियां, जिसे कहते हैं ज्ञान इंद्रियां, या 7 समुंदर कहिए, 7 सीढ़ी कहिए। इसमें जब छा जाएगी छटा उस परमात्मा की, तब गुरु को, गुरुत्व को, गुरु तत्व को आप जान पाएंगे कि वह तत्व रूप में वह गुरु कैसा है। फिलहाल वो परमात्मा निर्गुण से सगुण हो जाएगा आपके भक्ति के द्वारा, अपना वो खेल तमाशा दिखाते रहेगा। तो जैसा आपका भाव वैसा बन जाएगा। तो दिल तेरे भगत रस लाखा अरुण नैना, दिल तेरे भगत रस लाखा अरुण नैना, सब भाव भरे तुझ में सेवक भाव बहना, कभी डरना डराना। कभी अपने डर जाती है, हम ही को डरा जाती है। अरुण अरुण वो भूत, एक बार 2 काली काली परछाई, भयंकर दांत निकले हुए आ गए तो डर के हमसे चिपक गई, अरुण भूत भूत सखा भूत भूत। हम कह रहे कुछ भूत उतनी कुछ नहीं। हम कह क्या है भाई, कौन हो, हटाओ, कौन से सखा हो बताओ। तो अपना नकाब हटाया, अपना हुलिया बदला। एक ने कहा हम राहु हैं, दूसरे ने कहा हम केतु हैं। हम क्या है, तुम राहु तुम केतु, क्या हम सखा बनना चाहते हैं। हम क्या 2 ताली। वो एक लीला कर रहा है, अनंत रूप धारण करके। क्या सिखाने बताने के लिए? सब मैं ही तो हूं। यही बात वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, संत कहते हैं कि मैं ही तो हूं, माने वह ईश्वर ही तो है। ईश्वर का ही अस्तित्व हर जगह है। तो कभी डरना डराना, भगत काज बनाना, सीखे कोई तुमसे सखा, दूनहु पट समाना, सीखे कोई तुमसे सखा, दूनहु पट समाना। तो तुमसे कोई सीखे, दोनों पट माने जैसे नदी सिक्का रहता है एक जैसा, इधर से पलट लो तो भी 1 रुपया कहेंगे, उस तरफ पलट के दे दो तो भी 1 ही रुपया रहेगा, लोग पहचान जाएंगे। तो दोनों, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, माने यही घट चाहे ओ घट, माने संसार में रहो या बैराग में, संसार को छोड़ के रहो, फर्क क्या है? वह दोनों तरफ है और बराबर है। वो गृहस्थ के लिए भी है और विरक्त सन्यासी के लिए भी है, वह दोनों के लिए है। तो दोनों पट उस परमात्मा से वही सिखा सकता है, वही समझा सकता है। तो सबके आंसू पियत हो, सबके आंसू पियत हो, आपन छिपावत हो, विश्वनाथ भगवाना, लखा अरुण नादाना। सबके आंसू पियत हो, आपन छिपावत हो, विश्वनाथ भगवाना, लखा अरुण नादाना। सारे संसार के तुम नाथ हो, ये तो देख रहा है अरुण, ये क्या छिपाने की बात है। सबके आंसुओं को तुम पी जाते हो, सारा दुनिया भर का जहर तो तुमने उठा के पी लिया, तभी नीलकंठ कहलाए, लेकिन अपना दुख तो हमेशा छिपाते हो। हमने देखा एक बार बड़े खाए नहीं थे, कुछ दिन भर दौड़ते रह गए, यहाँ से गए थे, लोहरा से गए थे बैठन, काम करके लौटना भी था। सोचे उस स्थान पे बैठे, थोड़ा 2 मिनट बैठ के, जहाँ इतने दिन तपस्या किए हैं, बैठे, जाके बैठे, दोपहर 3 बज रहा था।
एकदम। माता जी आई, आम मंगाया, आम लेके आई, चाकू लेके आई, काट के हमको खिलाने लगी। हमने देखा खिला तो रही है, लेकिन उनकी आंखों में पानी भरे हुए। एक बार किसी बात को लेके किसी ने हमको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, हम कुछ नहीं बोले, खाली आंख भजन करने लगे तो आंस गिर गए। जब आंस गिरे तो देखे प्रभु खड़े, और उनके अंगूठे पे गिरा, पैर के अंगूठे पे गिरा, तुरंत तमतमा गए। बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे आंस निकालने वाले को, आंस बहाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। फिर हमने देखा कि उन्होंने क्या कर दिया, ये तो हमने अनुभव में, सच में जिंदगी में देखा। फिर तो परमात्मा ऐसा है। तो सबके आंसू पियत हो, आपन छिपावत हो। जब हमने पूछा कि माई क्यों रो रही हो, बोली अरे तू भूखा है दिन भर से। हमने कहा अरे लोग व्रत में भूखा रह लेते हैं, 10-10 दिन हम नवरात्र में भूखा रह लेते हैं, काम के सिलसिले में दौड़ रहे हैं, तो इसमें क्या रोने की बात है, तुम्हारे हाथ से खा ले रहे, अब और क्या भूख लगेगी। फिर वही आम एक खाए, फिर हाथ धोए, वह चली गई, हम भी चले आए। यह लीला है, यही सब परमात्मा की लीलाएं हैं। जो भगत जैसे हुआ उसके साथ, वह तो गाएगा ही, वह तो गाएगा। यही तो हरि लीला है, यह तो राम की लीला है। तो वह तो विश्व का नाथ है, भगवान है। और ये नादान अरुण उसको देखा है, क्योंकि ज्ञान रहता, उसी समय ज्ञान रहता, तब तो हम इस तरीके से आम न खाते, इस तरीके से बात न करते। हम तो साधारण जान के ही बात कर रहे थे। अगर जानते हो कि उसका पद इतना ऊंचा है कि जोगी जति सन्यासी जन्मों जन्म उसे जपते हैं और दर्शन नहीं पाते हैं, यहाँ तो ऐसे दर्शन दे रहा है जैसे घर के सब मेंबर हो, एक ही परिवार के लोग हों। तो वो हमारे परिवार का हमारा साथी इस तरीके से बन गया। उतर उतर पनारे लाओ भगत किनारे। हम कचड़े में पड़े हुए, हमारे दिल में जब वो परमात्मा उतरता है तो सोचिए हमारे में कितना छल कपट वैर भरा हुआ है, कितना स्वार्थ भरा हुआ है, कितना अपना काम साधने के लिए हम लोग क्या क्या कर देते हैं। ऐसे कचड़े भरे हुए हृदय में वह परमात्मा उतरता है। क्यों उतरता है? अगर आत्मा में वो भगवान न उतरे, परमात्मा न उतरे, तब साफ नहीं होता है। तो इस चित्त में उसे उतरना पड़ता है, इस चित्त में ही उसे उतरना पड़ता है चित्त को साफ करने के लिए। और साफ करके वही कहाँ मिला देता है? अपनी धारा में, अपनी निर्मल धारा में बहा देता है। तभी वो कबीर हो जाता है, तभी वो अड़गड़ानंद हो जाता है, तभी करतारानंद हो जाता है, तभी नानक हो जाता है। तो उतर उतर पनारे लाओ भगत किनारे। तो माने पनारे एकदम गंदी जगह, जहाँ टट्टी पेशाब सब बहता हो, बर्तन का धोवन सोवन सब बहता हो, तो वहां उतर के परमात्मा ऐसे हृदय में उतर के किनारे लेके आते हैं। सिखा पढ़ा उबारे मिलाया गंगा धारे, सिखा पढ़ा उबारे मिलाया गंगा धारे, गुनवा ऐसन हरी के पहचान करी। कौन पहचान करेगा? कौन पहचान करेगा? एक दिन छिटवा लेके भिखारी का बेस बना के एक औरत का, एक लड़की छोटी सी 6 महीना 7 महीने की गोद में लिए, 8 महीना या साल भर की लड़की, एक जो है 7 साल 8 साल का लड़का, मांगने आ गई, कुछ दे दो, पानी पिला दो। गुड़ दिए, पानी दिए, पी पानी, फिर उठाई, जाने लगी। हमने हाथ जोड़ा, प्रणाम कर लिया। शारदा माता थी, पहचान लिया शारदा माता है। कैसे पहचाना? जो दौरी थी छिटवा एकदम नया, जैसे अभी मार्केट से लाए हूं। वह चावल पूरे एक दाना
कोई भी भिक्षा का मांगेगा तो दाना छोटा बड़ा ऐसे रहेगा, लेकिन वो एक रंग का दाना पूरा। इससे पहचान मिल गई, हाथ जोड़ा तो आशीर्वाद दी, 10 कदम के बाद ही गायब हो गई। जा रहे थे बाबा धाम, हमारा रास्ते में हाथ पकड़ ली, पीछे मुड़ के देखे तो एक बुढ़िया, बेटवा मुझे भी ले चलो। हमने कहा चलो। तो हमारे साथ हमारा दोस्त मुकुंद राज था, हमारी कंपनी में ही काम करता था, वो भी गया था। तो उसे हमने इशारा किया, अरे मुकुंद देखो ये माता जी चल रही हैं, धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे वो बुढ़िया 1 किलोमीटर हमारे साथ गई। मन किया कि गले लगा ले, पहचान ली, तुरंत हाथ छोड़ी, कही बेटा आराम कर लूं, मैं थक गई हूँ। हम कहे कहाँ आराम करोगी, कहीं तो कुछ भी नहीं है। तो बोली नहीं उधर देखो। तो अभी जहाँ कुछ नहीं था वहां देखे कि एक लड़का बैठा हुआ और रस्सी में कुछ गुटखा के पैकेट लटकाया हुआ। बोली वहां बैठी होंगी। जहाँ कुछ नहीं जंगल में, वहां खट से ये आ गया हमारी आंख के सामने, देखते देखते। फिर हमने पैरों की तरफ देखा, अब पैर छूने पे नजर थी हमारी, तो पैर बुढ़िया के नहीं थे, पैर तो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमारे सखा के। बस हम पहचान लिए सखा ही है। लेकिन तब तक गायब हो गई, चली गई। तो कौन पहचान करेगा उसकी जब तक वह खुद न पहचान करा दे। तो गुणवा ऐसन हरी के पहचान करी, जिसको लखाओ तुम सोई पाया हरी, सोते को जगावत हो। सब संसार रूपी रात्रि में सो रहे हैं भगत लोग, वो जगाते हैं, देखो ये रास्ता चलो, ये सही है, वो रास्ता गलत है, उसको बंद करो। वो जगाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, किसी भी माध्यम से बात आप तक पहुंचा देते हैं। तो ये जागरण वही करा रहे हैं, तभी आपका सुनने में मन लग रहा है, तभी आप समझ रहे हो बात को। आज समझ रहे हो तो कल आप करोगे। तो ये हो गया सोते को जगाना सोते को जगावत हो, जगिया कहावत हो। जगिया माने जगाने वाला, माने जोगी, वह योगी जो सबको जगा दे। तो सोते को जगावत हो, जगिया कहावत हो, गिरते को उठावत हो, गले लगावत हो। गले लगा लिया, गले लगा लिया। हमने पूछा कैसे चिन्हेंगे पहचानेंगे तुम्हें, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें गले लगा लूंगी। तो सच में उस बुढ़िया के रूप में फिर गले लगा लिया। कहा मोहरिया से लौट रहे थे, हमारी एक मित्र थे, हमारे मिस्त्री सब कहता, उसी दिन खत्म हुआ था 10वीं यज्ञ हवन खत्म करके सब लोग जा रहे थे, हम भी सेवा करने जाते थे, सेवा करके हम भी लौट रहे थे। इतनी बुढ़िया, मिस्त्री कहे भैया इनको रोड तक ले जाओ ना। रोड जाना मतलब कि, और वहां से 1.5 किलोमीटर मेन रोड पे आना। तो हम कहे बैठाओ मोटरसाइकिल पर, वो बैठ ही नहीं पाती, गिर जाती। तो हमने कहा यार ये बुढ़िया ना बैठ पाएगी, चलो। फिर उसको पीछे हमारी मार्शल आ रही थी, भाई लेके आ रहे थे। हमने कहा रुको भाई साहब, ये उसको बैठा लो। बोला अरे कहाँ बिठाएंगे, उनको पीछे। तो पीछे का सामान हटाए, उनको उठाए, बिल्कुल गले जैसे, अब उठाए बिल्कुल अपनी तरफ मुंह करके, और उनको पकड़ के ऊपर उठाए। वो भी आराम से हमारे गले को ऐसे पकड़ ली, वह अनुभूति ऐसे पकड़ ली जैसे कि जन्मों जन्म के बाद कोई मिला हो, वह अपनी माता मिल गई हो। बैठा दिए सीट पे। फिर वह मिस्त्री और हम आगे आगे मार्शल चली। मिस्त्री बोले लो भैया पान खिला देते हैं, तो हम अपना पान उनका खाए वाए, 2-4 मिनट लेट हुआ, हम लोग अपना चल दिए दोनों लोग बाइक पे। वहां मेन रोड पे पहुंचे, हमने देखा कि गाड़ी से लोग उतार दिए। वह बुढ़िया उतर गई, गाड़ी हमारी चली गई। वह बुढ़िया रोड पार की और 10 कदम बाद वो गायब हो गई। 10 कदम रोड पे उस पार पहुंचते हुए बुढ़िया गायब हो गई।
मिस्त्री कहते हैं देख रहे हैं भैया वो बुढ़िया गायब हो गई। हमने कहा हाँ, हम भी जान रहे थे कि वो परमात्मा ही है, भगवान ही है, हम लोगों के साथ लीला करके गए हैं, समझे। बोला हाँ भैया, बड़े भाग्यवान हैं, हम लोगों को दर्शन करने का मिला। हम कहे दर्शन नहीं, उठाने का भी मौका मिला। तो कुछ याद है ये जिंदगी की अपनी। तो चितवन करते डेरा मेटत तम अंधेरा। तो दिल में जितना अंधकार है भगवान को लेके सब धीरे धीरे उन्होंने दूर किया। यही दूर करने के लिए स्वामी अड़गड़ानंद जी के पास लेके आई, और यही अंधकार दूर करने के लिए मड़ैया बाबा माने अब संतों के यहाँ डेरा डाल दिया। चल अरुण सिंह यहाँ बैठ। तो वहां बैठते बैठते सेवा भाव करते, जो भी बना, कुछ ज्यादा तो न कर पाए, हल्का फुल्का ही मानिए, बस जाना आना भर इतना सेवा की चले गए चले आए। 4 लोगों को ले गए, 4 लोगों को दर्शन कराए, बस इतना ही कर पाए। बाकी भजन करते रहे, उनको याद दिल में किए रहे जो हमारे सखा हैं, और जैसा कहते गए गुरु महाराज वैसा ही करते चले गए। तो चितवन करते डेरा मेटा तम अंधेरा, का अबेरा का सबेरा करते रहते फेरा। गुरु कब मिले तो कहो अड़गड़ानंद जी कब मिले, तो 2011 में। 2011 में, उससे पहले लेकिन एक कहानी तो आगे से ही शुरू थी, भगवान की कथा तो पहले से शुरू थी। लेकिन अज्ञानता कब खत्म हुई, जब गुरु मिल गए, जब स्वामी अड़गड़ानंद जी मिल गए। पहले वैष्णव मैया ये हमारी सखा प्रभु सब एक एक लाइन बोलते थे। एक बार इच्छा हुआ मंदिर बनाने का, वैष्णव मैया तुरंत आई डपटी हमको, मूर्ख नहीं तो मन अंदर, औ को काट दो, क्या हो गया। तो हमने क्या मंदर, हाँ तो मन में, मन के अंदर बनाना है वो मंदिर है। बाहर वाला तो आज है कोई तोड़ देगा, हिंदू आएगा तो मुसलमान का तोड़ देगा, मुसलमान आएगा हिंदू का तोड़ देगा। देख दुनिया में यही लड़ाई हो रही है। ओ ईसाई आ गए तो वो अपना अलग। हमने कहा बात तो सही है, बोले मन में बना। उसी समय बहुत पहले ही ये सब बातें एक एक लाइन 2-2 लाइन सिखाते रहे हमको, बैठ के ध्यान करना सिखाते थे, यही कान्हा और यही लक्ष्मी माई। तो जो लोग जो कहते हैं कि ये बकवास है, नहीं है, वह तो सब हमसे मिल चुके हैं। लेकिन जब गुरु के यहाँ आए तब यह अनुभव हुआ ये परमात्मा की लीला थी हमारे साथ, और ये लीला बिरलों के साथ ही होती है। आप लोगों के साथ भी हो रही है, सरिता के साथ हो रहा है, डॉक्टर के साथ हो रहा है, डॉक्टर अशोक के साथ, सरोजा के साथ हो रहा है, राम जी के साथ कितनी बार हुआ है, करुणा के साथ हुआ है, परमशिला के साथ हो रहा है, आरती के साथ हो रहा है, ओम प्रकाश के, मतलब करीब करीब आप सुमन के, मुकर सिंह वाली सुमन के साथ हो रहा है। तो आप सभी तो देख रहे हो उसको, तो कैसे कहोगे कि वो निर्गुण है। निर्गुण उसका स्वरूप है, लेकिन सगुण होके वह लीला करके तुम्हें ले चल रहा है। तधोए सुदामा चरण केवट से धुलवाए, केवट से चरण धुलवाए, दुनिया भर से नहीं धुलवाए कि सबसे धुलाते फिरे, केवल केवट। केवल केवट माने होता है कर्तव्य ही केवट है, जिसका कर्तव्य केवल परमात्मा के लिए करना हो। आप ही रोटी बना रहे हो घर में, ये ना सोचो कि लड़के के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं, यह सोचो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। उस शरीर में जो बैठा हुआ परमात्मा है उसके लिए कर रहे हैं। तभी वह धोए चरण सुदामा, तभी आप सुदामा हो जाओगे। सुदामा आप ही हो जब आप इस तरह के कर्तव्य समझोगे। सास हैं, ससुर हैं, परिवार में कोई भी जीव है, हर जीव में हमारे सखा बैठे हैं, वही परमात्मा बैठा हुआ है, तुम्हारा इष्ट बैठा हुआ है, तुम्हारा गुरु बैठा हुआ है। जब यह जान के उनकी सेवा करोगे, तुम ये ना देखो कि सास की कर रहे, कि ससुर की कर रहे हैं, कि जेठ और ये क्या किसने बोल दिया।
उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा, तुम उसको ध्यान में रख के सेवा करो, तब देखना वो परमात्मा तुम्हारे चरण धोता है। तुम्हारे चरण कैसे धोता है? फिर तुमको तुम्हारी सेवा करने के लिए 10 लोग जुटा देगा। जैसे स्वामी जी, अड़गड़ानंद जी, मड़ैया बाबा, इनकी सेवा करने के लिए, कबीर साहब की सेवा करने के लिए कितने शिष्य खड़े हो जाते हैं, वैसे वो परमात्मा खड़ा कर देगा तुम्हारे लिए। तो तुम भगवान जान के करो, जो कुछ करो ये ना जान के कि ससुर हैं कि सास हैं, यह जानो कि परमात्मा की सेवा कर रही हूं। तुम्हारे भाव में ही सब कुछ छिपता है। तो सबरी बेर खाए धोए सुदामा चरण, के बट से धुलवाए, सबरी बेर खाए सुदामा चावल पाए। उनके लिए गरीब अमीर कुछ नहीं, झूठ नहीं, झूठ कुछ फर्क नहीं है। हम आप देख के सामने भले ही कह दें, अरे ये भिलनी, ये नीची जाति की औरत, मैं इसका खाऊंगी या खाऊंगा, लेकिन भगवान खाते, हमारी थाली में ही खाते हैं, वो कुछ अलग नहीं खाते, हमारे मुंह से निकाल के खा लिए हैं। मुंह करो, आ क्या खाए हो? कहे ना, नहीं खोलेंगे। आ करो, आ, टॉफी, टॉफी निकाल के तुरंत खा लेते थे, अपने मुंह में डाल लेते थे। बताइए, तो क्यों नहीं वो सबरी के बेर खाने वाले क्यों नहीं खाएंगे? पाथर के नारी बनाए, जो पत्थर जैसा, आप ही नारी माने भगत, नर नारी माने भगतों के लिए है। तो जो पत्थर जैसे हैं, जिनको समझ ही नहीं आता है, लिख लोढ़ा पड़ पाथर हैं, वह दे पानी त लोटा, तब फिर वही उले फूले, वही में भटके हुए हैं। उनको क्या बना देते हैं? अहिल्या माने अधिकारी। क्या चीज का अधिकारी? पार हो जाने का, माने सदगुरु से भेंट करा देते हैं, विश्वास दिल में बिठा देते हैं, विश्वामित्र दिल में विश्वास बैठा देते हैं। भगवान एक दिन उसके समझ में आता है, बेकार इतनी मेहनत कर रही हूँ, कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाता, ना कुछ करना पड़े, खाली नाम बोल के भगवान खुश कर लें, नाम बोल के केवल खुश कर लें, स्वह से आपके अंदर यह आने लगेगा। यह जब आने लगा तो अहिल्या से बन गई नारी, पत्थर से बन गई नारी। जैसे सरिता के आया, सरोजा के आया, कई लोगों के आया। तो पाथर पानी पौड़ाए, पाथर के नारी बनाए, पाथर पानी पौड़ाए, मूर्ख को ज्ञानी वाल्मीक कहलाए। वाल्मीकि जैसे मूर्ख को पानी पत्थर में पौड़ाए। पानी क्या है? संसार। पत्थर क्या है? पत्थर क्या है? आपका संस्कार। इसको पौड़ा देते हैं, जो आपके पुण्य है वही पौड़ते हैं। जब राम नाम लिख जाता है, उसी पुण्य से आप अपनी जिंदगी में परमात्मा को पाते हैं और मुक्ति भी पाते हैं। नहीं वो पुण्य आपके दबे रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो यही है पाथर पानी पौड़ाए। संसार में आपके पुण्य चले आते हैं। फिर ध्रुव गगन बसाए, गोदी प्रहलाद लाए। ध्रुव ज्ञानी, ज्ञानी को कहां बसाते हैं? गगन में। कबीर साहब ज्ञानी थे, गगन में बिठा दिया। रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी थे, ये सब भगत थे। तुलसीदास ज्ञानी थे। भले हम जाने कि ये पूजे तो वो पूजे, कुछ नहीं, वह उस सत्य को पूजे जो सर्वत्र है। तो वही ध्रुव है जिसकी दृष्टि अपार है, आत्मा की तरफ है, वह ध्रुव है। और प्रहलाद माने होता है प्र का आह्लाद करने वाला, माने परमात्मा को मानने जानने वाला। प्र का आह्लाद, प्राणों का आह्लाद उसी से है, तो उसको पुकारना। तो ध्रुव गगन बसाए, गोदी प्रहलाद बिठाए, दुशासन थकाए, चीरे चीर बढ़ाए। दुशासन, दुशासन माने आपके जो अज्ञानता है, आपके अंदर जो पाप भरे हुए हैं, इनको वो नष्ट करता है। चीर बढ़ाता है माने चित्त को आपको
बढ़ाते हुए चला जाता है। किसमें बढ़ाता है? भक्ति भाव भजन कीर्तन। तो द्रौपदी का चीर बढ़ गया। द्रौपदी कौन है? आप दूसरे पद में जब आ जाओगे, साधना के दूसरे पद में, तब ये चित्त आपका बढ़ते चला जाएगा। भक्ति भाव, बाहर शैतान, ये माया, ये काल, ये आपके पाप ग्रह कुछ बदमाशी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ध्यान उधर जाएगा ही नहीं। तो वही है, मोहनी तुम कवन बसाए, जीव शिव बौराए। क्या देवी देवता सब बौरा, साधु संत सब पागल कर दिए। नचा दिया जमुना तीरे, रास लगाए। रास, जमुना माने योग, योग ही जमुना है। जब आपका जुड़ाव उससे हो गया धीरे धीरे, तो रास लगने लगा, माने आनंद छाने लगा। तो जिस योगी को आनंद छाने लगेगा, वह क्यों भजन छोड़ेगा, क्यों ध्यान छोड़ेगा? वह तो कभी बात ही नहीं करेगा। जब सदगुरु सामने, वह कृष्ण मुरारी सामने नजर आएगा, तो किसके अंदर प्रेम नहीं उबड़ेगा? तो नचा दिया जमुना तीरे। तो ऐसा कब मिलता है? जब योग हो जाता है, आपका जुड़ाव हो जाता है उससे, तब उस परमात्मा से जब आपका जोग हो जाए तब। तो मोहनी तुम कवन बसाए, जीव शिव बौराए। नचा दिया जमुना तीरे, रास लगाए। ज्ञानी ध्यानी कहे निर्गुण, गुणवा अरुण गाए। जुग जुग बीतत जाए, गुणवा न ओराए। हम गुणगान आज से नहीं, युगों युगों से वेद पुराण किए, कबीर साहब किए, सब संत किए, आज भी सब संत कर रहे हैं। उसी में एक अरुण भी कर रहा है। कितने युग बीत गए, तो क्या हुआ? निर्गुण रहता अगर, तो इतने गुणगान करने वाले इतने भगत कहाँ से आ जाते हैं कि भगवान ऐसा भगवान वैसा। तो सगुण निर्गुण अंतर नाही, सिक्के के दो पट। कोई अंतर नहीं है सगुण निर्गुण, जैसे सिक्के के दो पट होते हैं। मूर्त हरि अमूर्त हरि, जोगिया कहट। मूर्त हरि और अमूर्त हरि, ये जोगिया का अपना हट है, अपना सोच है, अपना विचार है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिसको जो समझना है सो समझे। वह सगुण भी है, निर्गुण भी है। हमने लिखा है, देखा है। हम अपना देखा मानेंगे या दुनिया का कहा मानेंगे? बस कहे अरुण सगुण गुरु, निर्गुण ब्रह्म रंध्र। आपकी सांस में जब नाम चलता है तो ये ब्रह्म रंध्र कहलाती है। आपकी आंखों में जब परमात्मा का स्वरूप चढ़ता है, यही ब्रह्म रंध्र कहलाती है। कानों में जो नाद सुनाई देता है, तो सगुन खेलत खात फिरे। सगुन तो हम हमारे साथ खेल रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं। और अरुण पूनम मंद्र, सगुन खेलत खात फिरे, अरुण पूनम मंद्र। मंद्र माने पूरी पूरी वेग के साथ, ऐसा नहीं कि कहीं कम या ज्यादा। मंद्र पूरी गति के साथ। तो कहे वेद तुम्हें निर्गुण, कहे वेद तुम्हें निर्गुण। रूप सखा अमूर्त, अरूप सखा अमूर्त। लखा अरुण तुम्हें आनंदम मूर्त। आनंद के मूर्त में देखा। लखा अरुण तुम्हें आनंदम मूर्त। आज यहीं रखते हुए फिर भेंट होगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। ओम। हैप्पी दिवाली।